खबरें तफसील से। जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता शब फौज की 55 आरआर, पुलिस और सीआरपीएफ ने चंदगाम इलाके का मुहासरा किया था। फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक जारी रहने वाले गोलियों के इस तबादले में जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि हलाकशुदा मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 M4 और एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। इनकाउंटर के पेश नजर पुलवामा में आज मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया गया था। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। जिला बारामूला समेत वादी में ताज़ा बर्फबारी ने किसानों और मेवा काश्तकारों समेत हर किसी को खुश कर दिया है। जिले के बाला इलाकों में 1 से 2 फुट तक बर्फ पड़ी है। मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ी है। बर्फबारी को ज़राअत और बागबानी के शोबों और ज़मीन में पानी की सतह के इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। माहिरीन का कहना है कि बागबानी के शोबे के लिए बर्फबारी ज़रूरी है और सेब के दरख्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं और पानी की सतह में कोई कमी नहीं आती। लोगों का कहना है कि मतलूबा बर्फबारी से फलों की पैदावार में इजाफा हो सकता है और आने वाले सीजन में इसका मयार बेहतर होगा। एक जानिब इस बर्फबारी से लोगों के चेहरों पर खुशी और साथ ही वो अपने साथ परेशानियां भी लेकर आ रही है। बाला इलाकों के कई इलाकों से सड़क का राब्ता बंद है और बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है। रफियाबाद के लोगों की शिकायत है कि शाम तक सड़कों पर बर्फ साफ नहीं हुई, जिसकी वजह से हंगामी हालात में लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा। वनकस आम जनता जमींदार इंतजार शीनस करान। बहरहाल शुरुआत को रब्बुल आलमीन आज अगर रात गंटस पे आज पे 3 गंटन शीन। इंशाल्लाह यम सात मौसम पूरा ठंड गस और शीन लगातार रोज पेवनी। इंशाल्लाह यीतिस पन टाइम तीतिस कालस रोज शीन पेवनी और शीन जरूर। अगर जनाबिली पे तेल कुल हेकान होकित तेल हेकान नुकसान वातित वारिया। अम सत अल्लाह ताला तमन बे जू जद फिरा अम सत बना बेहतरीन बिल्कुल फलाई नेरान जान मेवान ते नेरान ठीक कह कसर चन रोजान कह व अगर यह पे तेल गसान वारिया नुकसान। यह बड़ बेहतरीन यह जान अल्लाह ताला सद तरफ अस इनाम बोड़ बार इनाम अल्लाह ताला सद तरफ गसान मगर प्रॉब्लम युत प्रॉब्लम गस तुत कित पे गस हल युत सख्ती वात तुत हल हेकान। मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से कई होटल वाले और ताजिर दरमांदा हो गए हैं। सोनमर्ग में 4 फुट के करीब ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। इस वजह से इन इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर हो गई है। गगनगीर से आगे सड़क राब्ते भी बंद हो गए हैं। हेंग इलाके में लैंडस्लाइड्स और बर्फबारी तोदे गिरने की भी खबरें हैं। बताया जाता है कि इस वजह से यहाँ बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। पूरा इलाका घुप अंधेरे में है। दरमांदा अफराद ने हेंग में रास्ता साफ करने की मांग की है। उन्होंने फिलहाल दरमांदा अफराद को जेडमोड टनल से जाने की इजाज़त देने की मांग की ताकि वो अपनी अपनी मंजिलों तक बहिफाजत पहुंच सकें। से अपील करते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो बीकन को ऑर्डर दें और ताकि वो हंग में जो लैंडस्लाइड आई है उसको क्लियर करें और रोड एक्सेस बनाएं सोनमर्ग में। और सोनमर्ग में जितने भी लोग अभी तक फंसे हुए हैं होटलों में और ये जो होटल स्टाफ है और वो घर जाने के लिए बहुत जबरदस्त परेशान है, उनको घर जाना है। लेबर्स फंसे हुए यहाँ पे, तो टनल वालों को इस वक्त हमें इमरजेंसी एग्जिट देना चाहिए जो वो नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग सुबह यहाँ से पैदल निकले हैं घर के लिए, उनको भी टनल वालों ने अलाउ नहीं किया था कि वो टनल के बीच में से क्रॉस करके गगनगिर पहुंच जाए ताकि वो सेफ अपने घर पहुंच जाएं। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आज दूसरे रोज भी परवाजें मुतासर हुई। आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट से 37 परवाजों को मनसूख किया गया। 5 ने आज श्रीनगर से उड़ान भरी। मौसम की खराबी के चलते परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। मुसाफिरों का कहना है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मुनासिब सहूलियात का फुकदान है।
मुसाफिरों के बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने कोई ठोस इंतजामात नहीं किए हैं। इस बीच 5 परवाजों ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। हम आया था इधर पोहरू नवगाम से, हम जाना है इंदौर। हमें फ़्लाइट थी 1 बजे, फिर कैंसिल हुआ। आज ये फ़्लाइट भी कैंसिल आज हुआ। आज हमने फिर नया डेट डाला, ड्यू डेट वो डाला 11 तारीख से। कोई इंतज़ाम नहीं था। हम गवर्नमेंट से गुजारिश इल्तिजा करते थे, अगर दोबारा बर्फ़ या बारिश होगा, कुछ भी होगा, हमें कम से कम मैसेज कस्टमर को मैसेज होने चाहिए। अस गई रात टिकट कैंसल, अजिज मन मौसम खराब, अंदर पे बे जनाब पैदल आबस मज रूदस मज कहीं सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंटस मान वन यसान मान ब्रोटी दिन सम युता मान सुबह 3 गंट ब्रो 8 गंट ब्रो वन सम जहाज गो कैंसल, करो तुत प्लान अंदर कन सर लगभग कम से कम लुकस 10-13 सास तम लतन गिंदान तूता इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जयसवाल पुल के नजदीक जम्मू से कश्मीर जा रही एक कार एक बड़े पत्थर की जद में आ गई। इस हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई है। उसकी पहचान आदिल बशीर ऋषि साकिना बिमना श्रीनगर के तौर पर हुई। निसार अहमद नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रामबन पुलिस, QRT, SDRF व सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौके पर पहुंचे। जिला रामबन में आज बाद दोपहर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को बंद किया गया था। इसके बाद पुलिस ने तरजीही बुनियाद पर दरमांदा गाड़ियों को पीछे के मकाम से निकाला। जिला रामबन में भयानक सड़क हादसा का सिलसिला जारी है। अवाम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। मौसम खराब होने की वजह से सिर्फ इमरजेंसी में ही शाहराह पर सफर करने को कहा गया है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो रहे हैं। कोई अपनी बहन खो रहा है, कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपना बाप खो रहा है, कोई अपनी माँ खो रहा है। आज आप जाके देखिए हाईवे की ये हालत है। जी इंतजामिया को बोल देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जितना पैसा वागुजार कर रहे हो उस पैसे को आके खुद आके चेक करो कि ये पैसा ज़मीन के ऊपर लग रहा है या सिर्फ उद्योगपतियों को करोड़पति बनाने के लिए ये रखा हुआ। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, इस रूट पर चलने से बचे। बहुत इमरजेंसी हो तभी निकले। और लगातार हम लोग यहाँ पर बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं। और अभी भी एक गाड़ी बड़े पत्थर के नीचे आई जिसमें संभवतः एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति को हम किसी तरह निकाल पाए हैं। हमारी पार्टियाँ ऑन जॉब हैं। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि वेदर एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। आदिल बशीर नाम का जो कश्मीर का था, यमुना साइड का रहने वाला, उसकी डेथ हुई है। और दूसरा निसार अहमद जिसको सीवियर हेड इंजरी है, वो यहाँ लाए। उन्हें डेड बॉडी को हम अभी डिस्पैच कर रहे हैं। उससे पहले हमने पेशेंट की जो कंडीशन जो अलाइव था उसको कंडीशन दे के हमने उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया है स्किन सोरा के लिए। गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है। कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई। गुलमर्ग और टंगमर्ग से गुलमर्ग तक कई जगहों पर गाड़ियां दरमांदा हैं जिन्हें फिर बर्फ हटाने वाली मशीनों से निकाला गया। गुज़श्ता दिनों में टंगमर्ग गुलमर्ग हाईवे पर कई सड़क हादसात पेश आए। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों को खबरदार किया कि गाड़ियों के टायर में लोहे की जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग जाएं। सयाहों को मशवरा दिया गया कि टंगमर्ग से मकामी गाड़ी में ही गुलमर्ग जाने को तरजीह दें। बाहर से आने वाले ड्राइवर गुलमर्ग रोड पर मौजूद बर्फ पर से गाड़ी चलाने के गुर से नावाकिफ होते हैं। बोनियार के इलाके हेलन के लोगों को इलाके में बर्फ से ढकी सड़कों की वजह से एक हामिला खातून को कंधों पर करीबी सेहत मरकज मुंतकिल करना पड़ा। हामिला खातून के घर वालों का इल्जाम है कि बर्फ साफ न करने की वजह से उन्हें मरीजा को पैदल लेकर जाना पड़ा। उनका कहना था कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुतल्लिका महकमे की जानिब से बर्फ साफ नहीं की गई। रोड ब्लॉक होने की वजह से मेडिकल ब्लॉक बुनियार से भेजी गई एम्बुलेंस मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। बाद में मरीजा को एम्बुलेंस में PHC बुनियार मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे दाखिल किया और उसका इलाज किया। क्या हादसा हुआ आपके साथ?
हमारे साथ ये हादसा हुआ कि हम 2 दिन से देख रहे हैं कि वहाँ पे रोड पे कोई मशीन नहीं किया, कोई रोड साफ़ नहीं हुआ है वहाँ पे। हमें बहुत वाक़ई पहले भी हो चुके, हमें 2 हादसे आग के भी हुए, तो हमने फ़ोन लगाया, किसी को भी बोलते हैं तो कोई गाड़ी का इंतज़ाम वहाँ पे होता नहीं। हमें कोई बीमार होता है, जब बर्फ़ पड़ती है, जब भी बर्फ़ पड़ती है हमें 2-2, 3-3 दिन देखना पड़ता है, तो कब रोड साफ़ होगी तो हम अपने पेशेंट को या किसी को बारामूला तक जाना होता है, बड़ी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है। आशा वर्कर हमारे साथ थी, वो हमारे साथ चली कि उसने फ़ोन लगाया था पहले हॉस्पिटल में कि हमें गाड़ी का कोई अरेंजमेंट करो, हमारे पास गाड़ी, हमें पेशेंट लेना है। तो गाड़ी पीने तक, रोड साफ़ था, पीने तक गाड़ी पहुंची थी। को कंसर्न आशर्स को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि विंटर में हमारे यहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है, ताकि जो ये पेशेंट्स प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको हम बिफोर हैंड ही अपने सेंटर पे लाते हैं। इसी सिलसिले में इस औरत को भी इन्फॉर्म किया गया था, तो ये टाइम पे नहीं आई, ताकि उन्होंने सोचा कि कहीं ज़्यादा बर्फबारी न हो, ये निकल पड़ी। पेशेंट हमारे पास है, पूरी तरह सेफ है, कोई डिलीवरी के साइंस नहीं है, कोई एक्यूट डिलीवरी में नहीं है। हमारी कोशिश है कि उसकी डिलीवरी 9 तारीख को होगी या उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन एज सच इस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी जिसको इन्होंने हवा देने की कोशिश की है। तो मैं तमाम लोगों से वंस अगेन एक अपील करता हूं, जिनके प्रेग्नेंट लेडीज इस टाइम में अप टू 10th जिनका EDD पड़ता है, उनको चाहिए कि नज़दीकी, या तो नज़दीकी अस्पताल के नज़दीक कहीं पर रिजाइड करें या अस्पताल में आके हम उनको एकोमोडेट करते हैं। जिला डोडा के एक दुरुफ्तदा इलाके पंचायत मलानडिसा के लोग आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। यहाँ पर मरीजों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। एक खातून मरीज को तकरीबन 20 किलोमीटर दूर चारपाई पर उठाकर सड़क तक ले जाया गया, फिर उसे GMC डोडा मुंतकिल किया गया। मलानडिसा के लोगों का कहना है कि सड़क राब्ता न होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि इलेक्शन के वक्त सियासी रहनुमा बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन वो ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहते हैं। लोगों ने मुतालबा किया कि मलानडिसा रोड का काम जल्द शुरू किया जाए। DDC काउंसलर ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि उन्होंने मलानडिसा रोड की तजवीज़ दी है, मंजूरी के बाद काम फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। हमें रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। चलो बिजली की खैर रोड आ जाती तो बिजली ऑलरेडी आ ही जाएगी, लेकिन रोड की बहुत नसीबत है हमें। ये केसेस तकरीबन 3-4 केसेस हमें ऐसे लाने पड़ते हैं डोडा के। तकरीबन 17 और 20 के बीच 20 किलोमीटर के बीच में ये मतलब सफ़र करते हैं। गवर्नर का जो राज आया, शासन लगा, तो उसके बाद हमने ये सोचा था कि शायद से यहाँ पे कुछ हमें राहत मिलेगी। फिर ये जो DDC के इलेक्शन हुए, इसमें भी हमने लोकल कुछ लोगों को जिताया यहाँ पे, लेकिन वो भी हमारे उनके वादे कर लेते हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ भी हमारे कोई अमल में नहीं लाते हैं। जब मिनिस्टर साहब आए थे इधर सेंटर से, नितिन गडकरी साहब, LG साहब, हमारे डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, मैंने तब भी उनके सामने बोला था कि भाई ऐसी बात है, हम आज भी अंधेरे में हैं, तो आज हमें उम्मीद है कि शायद कुछ हमें मिले, मगर तब भी हमें कुछ नहीं मिला। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और इससे पैदा शुदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ मज़ीद खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। जम्मू राजौरी शाहराह पर राजौरी के चौकी गांव में BSF की बस पलट गई। इस वाक़े में एक जवान की मौत हो गई, जबकि 5 जवान जख्मी हुए हैं। 146 बटालियन के हवालदार रामपाल की मौत हो गई। 5 जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को सरकारी अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुंछ से जम्मू जा रहे BSF काफिले की एक बस चौकी के इलाके में हादसे का शिकार हो गई। लोगों का कहना है कि इस मुसलसल बारिश के दौरान ये हादसा पेश आया। अचानक गाड़ी बहुत धीरे आ रही थी, उसने मैं देखा कि गाड़ी एकदम ऐसे जैसे खड़खड़ रुकती हुई पलटी हुई, तो रास्ते में एकदम अफरा तफरी मच गई। इलाका के पूरे नौजवान जितने थे, कुछ एक्समैन हैं, कुछ बच्चे छोटे नौजवान सभी पहुंच गए। बारिश बड़े जोर से थी, कुछ हम लोग नाला पार करके आए। BSF की गड्डी एक्सीडेंट हुई है। पूरे ग्राउंड है, सारे जो एक्सपर्टमैन है बड़ी हिम्मत करके एक गड्डी चो पेशेंट निकाले, बंदे निकाले, और एक बंदा जो गड्डी थले आ गया, इन्होंने गड्डी नूं क्रेन लगा के चुप के सारे बंदे ने बाहर कर।
श्रीनगर के डल झील में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 हाउस बोट तबाह हो गए हैं। न्यूजीलैंड और अपोलो 11 नामी 2 हाउस बोट आग की एक वारदात में तबाह हो गई हैं। डल झील में गेट नंबर 9 के करीब यह वाकया पेश आया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाउस बोट लकड़ी के होने से आग तेजी से फैल गई। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन ने इस वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। डल झील में पिछले हफ्ते भी आग की एक वारदात पेश आई थी। श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार अफराद को आग लगने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कार ड्राइवर ने वक्त रहते ही कार को रोक दिया और जलती कार से बाहर निकल गए। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शोपियां में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है और शोपियां के मैदानी इलाकों में 6 से 8 इंच और शोपियां के बालाई और पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जिले के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर हुई है, लेकिन मरकजी कस्बा और उसके मुल्हिका इलाकों में अब तक अपने शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई जारी है। मकामी लोगों ने बर्फबारी पर खुशी का इजहार किया। बर्फबारी हो रही है, ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद है क्योंकि चिलाई कलान का जो बर्फ़ होता है ये माना जाना बर्फ़ होता है क्योंकि इससे ज़मीन में नमी रहती है, काफ़ी देर तक ये पहाड़ी इलाकों में रहता है। इससे बर्फ़ जब जमती है तभी ग्लेशियर बनते हैं, तो आगे आने वाले सीज़न में पानी हमको मुहैया रहते हैं। ये काफ़ी मुफीद है। देखा गया है कि लास्ट ईयर भी जब चिलाई कलान में बर्फबारी होती है तभी तो आने वाले सीज़न में क्रॉप अच्छा निकलता है। जिला पुलवामा के बालाई इलाकों के साथ साथ आज बाद दोपहर से मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। पुलवामा के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रोज से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से संगरोनी और मुल्हिका इलाकों में आम जिंदगी काफी मुतासर हुई। आज बाद दोपहर से कस्बा पुलवामा समेत मुल्हिका देहात में ताज़ा बर्फबारी हुई। इसकी वजह से दर्जा हरारत में काफी कमी आई है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी है। नूराबाद और काजीगुंड के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने पहले ही तहसील सदर मकामात पर तैनात अफसरान को मुतारिक रहने की हिदायत दी है। एमरजेंसी सूरत में इंतजामिया की जानिब से इजरा किए गए नंबरात पर राब्ता कायम करने की अपील की गई है। अनंतनाग में गुज़श्ता रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज दिन भर बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई। इसकी वजह से आम जिंदगी काफ़ी मुतासर हुई। कई बालाई इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कों पर फिसलन पैदा होने की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल भी में मुश्किलात पेश आई। उधर मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में मौजूद सयाह बर्फबारी से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी से उन्हें काफ़ी मसरत हुई है। पहलगाम में गुज़श्ता 2 रोज से बर्फबारी जारी है। सयाहों की खासी तादाद पहलगाम में मौजूद है। I've stayed here in Pahalgam for 2 days. It's really beautiful and the scenery here is amazing. It's been snow falling for around 2 days and as far we are enjoying our experience too much, and the pony ride here is a must. That's it. You should come and enjoy and definitely visit Pahalgam. मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ के लोगों में इतना प्यार है, हॉस्पिटैलिटी से भरे पड़े हैं, इतने प्यार से आपको पूछते हैं और मैं सीरियसली हम हर किसी को यही बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत ही प्यारे हो। हर किसी को मैं यही बोल रही हूँ। जिला बडगाम में बर्फबारी की वजह से दूर दराज इलाके जिला सदर मकाम से मुनक़ता होकर रह गए हैं। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से ये लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। यूजमर्ग के चलिन चौंटी नाड में भारी बर्फबारी के सबब लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक तरफ इलाके में बिजली निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, वहीं वाटर सप्लाई भी मुतासर है। अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कन्ना दजन से चलिन चौंटी नाड तक सड़क से बर्फ नहीं हटाई गई है। मकामी लोगों ने खासकर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी हुई है। इसके नतीजे में सरहदी इलाकों की सड़कें दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहीं। करना और केरन की अंदरूनी सड़कों पर भी भारी बर्फ जमा है। इन इलाकों का राब्ता तहसील और जिला सदर मकामात से कट गया है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है। जिला इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की है कि वो खराब मौसम के दौरान बालाई इलाकों का सफर न करें। करना इंतजामिया ने भी एक कंट्रोल रूम कायम किया है।
गुरेज और तुलेल के साथ साथ बख्तौर ब्लॉक में भारी बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने इन इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। उधर दावरबी के सरपंच ने मनरेगा के तहत फंड्स वागजार करने का मुतालबा किया है ताकि गुरेज और तुलेल के अंदरूनी गली कूचों से बर्फ हटाई जा सके। गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं मैं, खासकर डीसी साहब से, डायरेक्टर साहब से, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक में फंड्स आता है या नरेगा के तहत या 40F के तहत, इसका कुछ न कुछ हल कर लिए जिससे हमारे बेरोजगार भी चलते थे और हमारा ये मसला हल हो जाता और आने जाने का आवाम को सहूलियत भी होती। पूरा तिले से लेकर हमारे कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सुचेतगढ़ के इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाक रेंजर्स के दरमियान सेक्टर कमांडर सतह की मीटिंग हुई। BSF वफ्द की क़यादत SH सुरजीत सिंह DIG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत ब्रिगेडियर फहद सेक्टर कमांडर पाकिस्तान रेंजर सियालकोट सेक्टर ने की। सरहद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। BSF के वफ्द ने पाकिस्तान में मुकीम ANE की दरअंदाजी की कोशिशों और बैनुल-अक़वामी सरहद पर हथियारों और मुनशियात की बाजियाबी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ दीगर उमूर उठाए। BSF ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ नाक़ाबिल क़बूल हैं। BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन सरगर्मियों पर शदीद एतराज़ जताया। पाक रेंजर्स की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब तामीराती काम, पाकिस्तानी अनासर की सरहद में दरअंदाजी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग इंतहाई मुस्बत, खुशगवार और तामीरी माहौल में हुई। बेहतर इफ़हाम व तफ़हीम और सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए इस तरह की मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 418 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। उधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि इंतजामिया कोविड और ओमिक्रॉन के सिलसिले में चौकस है। इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और दीगर निज़ाम को मजीद फ़ाल बनाया गया है। उन्होंने कोविड SOPs पर अमल करने पर जोर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू में ही 109 नए मुस्बत केस दर्ज किए गए हैं। कंपैरेटिव तरीके से बताना चाहूँगा, जो फेज सेकंड आई थी उस समय हमारे पास तकरीबन 900 के करीब बेड थे जो ऑक्सीजन सपोर्टेड थे। आज जो ये तादाद जो है 2700 गई है, मतलब उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। पहले जो है हार्डली 12 हॉस्पिटलों में हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स थे। आज ये तादाद जो है 37 हॉस्पिटल्स में गई है। 37 हॉस्पिटल मतलब ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के ऊपर वाले सभी हॉस्पिटलों में जो है हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है। इनके अलावा जो वेंटिलेटर्स है उनको भी तैयार किया गया है। उस पर जो मैन पावर लगता है उसको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। हर एक पंचायत में 5 बेड अवेलेबल करवाए हैं, उसमें से 1 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेगा, चाहे कंसंट्रेटर से है या सिलेंडर से है। तो हमारी प्रिपरेशन जो है ओमिक्रॉन के चलते जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमने जो है हर एक बेड को ऑक्यूपाई करने तक की नौबत ही ना आ जाए, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आवाम को, खास करके कुलगाम के सभी आवाम को एक अपील करना चाहूँगा कि आपने जो है हर वक्त मास्क पहनना चाहिए। अगर हम मास्क पहनते हैं तो खुद को भी कोविड से बचा सकते हैं और दूसरों को भी जो है उससे बचाव करा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने ईरानी सेब की दरामद पर तशवीश का इजहार किया है। उनका इल्जाम है कि एक सोची समझी साजिश के तहत बैरून ममालिक से सेब दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मेवा सनत और मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बाहर के ममालिक से सेब की दरामद ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है ताकि जम्मू कश्मीर की मईशत को पामाल किया जाए, जम्मू कश्मीर के अवाम को बिलअमूम और यहाँ के मेवा उगाने वालों को बिलखुसूस बेख्तियार किया जाए। अंदेशा है कि मेवा जो इस वक्त पेटियों में भरा हुआ है वो सड़ जाएगा और हमारे मेवा उगाने वालों को और हमारे ताजरों को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। सरकार से ये मुतालबा होगा कि फौरी तौर पर दरामद पर रोक लगाए और फैसिलिटेट करे और मुमकिन बनाए कि यहाँ से जो बरामद है, यहाँ से जो बाहर के मंडियों में मेवा और खासकर सेब लेने का अमल है उसमें अपना ताउन दे, वो फैसिलिटेट करे।
बॉलीवुड फिल्म और म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस मिस्टी सिने फिल्म्स ने कश्मीरी फिल्म अदाकार अयान खान के म्यूजिक वीडियो थोड़ी देर का पोस्टर जारी किया। श्रीनगर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के दौरान पोस्टर जारी किया गया। अयान खान ने कहा कि मिस्टी सिने फिल्म्स कश्मीर में बॉलीवुड का अहिया चाहता है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। अयान ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात की लत पर तशवीश का इजहार किया और जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत भी पेश किया गया। यहाँ पे कितनी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लोगों के लिए लाई, बाकी सब चीज़ें, आपको कुछ चेंज लगा आज तक? बट हाँ, गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी गुड। आजकल गवर्नमेंट के साथ हम कोलैबोरेशन में बात, वी आर इन टॉक्स विद JNK गवर्नमेंट। LG साहब ने मुझे पूरा एश्योर किया है कि आप स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। लाइक व्हेन आई वाज ऑनर्ड एज द यूथ आइकन ऑफ JNK इन जम्मू, सो LG साहब ने पूरा सपोर्ट का मुझे ये बताया दैट विल प्रोवाइड यू कंप्लीट सपोर्ट। सो ऑब्वियसली वो चीज़ देखिए, हम ये नहीं देख रहे कि थ्रेट है क्या है, बट स्टिल यहाँ के यूथ के लिए अच्छा करना चाहते हैं और यहाँ का यूथ बदलाव आएगा जब हम स्टेप उठाएंगे, तो ऑब्वियसली बदलाव आएगा। और यहाँ के यूथ को मैसेज है कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा यहाँ का यूथ कर रहा है, अभी ड्रग्स के खिलाफ भी हम अब बहुत जल्दी एक इनिशिएटिव खड़ा करेंगे। भारी बर्फबारी की वजह से द्रास श्रीनगर कौमी शाहराह को भी बंद कर दिया गया है। सब डिवीजन द्रास के तमाम लिंक रोड भी बंद हैं। SDM असगर अली और SHO अब्बास फाजिल ने अपनी टीम के हमरा गोशन गांव का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की और उन्हें दूर करने की कोशिश की। गोशन के लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की। इंतजामिया ने बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से पेश आने वाली मुश्किलात का इजाला करने की यकीन दहानी कराई है। गोशन और मौके का जायजा लेने के लिए गए हैं कि इसमें कितने लिंक रोड हैं और कहां से शुरू करेंगे। अब देखने को यह आ रहा है कि यहाँ बहुत सारे लिंक रोड हैं कि हमने सोचा था एक JCB से हमारा काम चलेगा, मगर अभी साइड पे हम यही डिसीजन ले रहे हैं कि SO साहब के साथ कि यहाँ 2 मशीनों की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये बर्फ थमने के बाद हम ये सारे लिंक रोड जो है वो साफ करना शुरू कर देंगे। भारी बर्फबारी की वजह से द्रास से मीनामर्ग और मीनामर्ग से जोजिला रोड बंद कर दी गई है। BRO ने अपना ट्रांजिट कैंप गामोरी से मुंतकिल कर लिया है। इतनी बर्फबारी के बावजूद जोजिला टनल में तामीराती काम जारी है। वर्कर्स का कहना है कि उनके पास तमाम साजो सामान दस्तियाब है और वो अपने काम पर लगे हुए हैं। चल रहा है सर टनल का, लेकिन बर्फबारी भी तेज़ हो रही है इस समय। तो कल से ही बर्फबारी हो रही है। कम से कम यहाँ अभी तक 1-1.5 फुट बर्फ़ तो जम चुकी है। तो अभी बर्फ़ आ रही है तेज़ी से। तो बर्फ़ का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कब तक मौसम साफ़ होगा, लेकिन तेज़ बर्फबारी हो रही है। लेकिन बंदे सारे सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा अभी मूवमेंट बंद है दाएँ बाएँ जाने के लिए। तो बराए मेहरबानी करके हमारी सबको यही गुजारिश है कि मूवमेंट ना करें, क्योंकि अभी 1-2 दिन के लिए बर्फ़ जो है हैवी बर्फबारी हो रही है। सांको सब डिवीजन में गैस एजेंसीज HP और इंडियन के फरोख्त के मराकज़ को सील कर दिया गया है। कीमतों में गैर मजाज तौर पर इजाफे की शिकायत मौसूल होने पर SDM सांको की हिदायत पर मुतल्लका नायब तहसीलदार ने दोनों मराकज़ को सील कर दिया। दोनों एजेंसियों को मजीद कार्रवाई के लिए तमाम रजिस्ट्रेशन और फायर प्रूफ से मुताल्लिक दस्तावेजात दफ्तर में जमा करने की हिदायत दी। कुपवाड़ा जिले में 2 रोज से जारी बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने अस्पतालों और बाजारों का दौरा किया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बात की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में अफसरान को हिदायत दी कि वो अस्पतालों के अंदर गर्मी का माकूल इंतजाम करें। DC ने जिले के बाजारों का भी पैदल दौरा किया। दुकानदारों को बर्फबारी के दौरान नाजायज मुनाफाखोरी से बाज रहने को कहा गया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सड़कों से बर्फ हटाने का काम जल्द अंजाम दिया जाए। ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। मैं खुद हंदवाड़ा और कुपवाड़ा इंस्पेक्शन करके आया और रोड्स की हालत भी देखी, बाकी चीज़ें भी, लोगों के साथ मुलाकात भी, म्यूनसिपलिटी कमेटीज़ के साथ, दोनों के साथ वहाँ पे मीटिंग भी हमने की। जो सिचुएशन है वो उसको बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आवाम को जो है फैसिलिटीज़ बहाल करने में अपना हम कलीदी रोल जो है हमें गवर्नमेंट ने जो दिया है असाइनमेंट उसको पूरा निभाने।
बर्फबारी और बारिश की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने कस्बा अनंतनाग के कई इलाकों का दौरा किया। डीसी ने ड्रेनेज और पानी की निकासी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम करें। इंतजामिया की तरफ से कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। काजीगुंड, जवाहर टनल व दीगर बालाई इलाकों के नज़दीक रिहाइश पजीर लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने आज केलर शोपियां के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और बर्फ साफ करने के ऑपरेशन और 15 से 18 साल की उम्र के ग्रुप की वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर में फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। तवील खुश्की और काफी इंतजार के बाद भद्रवा वादी ने आखिरकार मौसम की पहली बर्फबारी का तजुर्बा किया। आम लोगों और खास तौर पर किसानों की खुशी में इजाफा हुआ। लोग एक दूसरे के साथ खुशी का तबादला करते हुए देखे गए। वादी में 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश और भद्रवा के बालाई इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी हुई। सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया। लोग गर्म मलबूसात के अलावा लोग सर्दी से बचने के लिए बुखारियों और कांगड़ियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। की पहली बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि ये जो बर्फबारी आज यहाँ शुरू हुई, इससे कई फायदे। एक तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, इससे काफी खुशी और महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, इसका अपना ही लुत्फ होता है। दूसरी, आने वाले वक्त में मौसम गर्मा में यहाँ पर इससे पानी की किल्लत न रहेगी और जो ग्रीनरी है वो लश ग्रीनरी हो जाती है इससे, क्योंकि पानी जब होगा तो उससे तमाम नज़ारे जो है उभर के सामने आते हैं। भलिसा और ठाठरी इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों को मशवरा दिया गया कि वो बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के दरमियान बर्फानी तोदे के शिकार इलाकों के करीब न जाएं। बर्फबारी की वजह से भलिसा और ठाठरी में कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। गंदू में पुलिस एहलकारों को सड़कों से पत्थर हटाते हुए देखा गया। तहसीलदार गंदू ने कहा कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई हैं और हुकाम और मशीनरी को चौकस रखा गया है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। लिहाजा हुकाम वाला से बिलखुसूस तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर इल्तमास है कि वो सड़कों का राब्ता बहाल रखें। बिजली और पानी का भी खास ख्याल रखा जाए। ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। हमारा जो जोन है वो बहुत ही शूटिंग स्टोन्स वाला जोन है और यहाँ कभी भी पत्थर आ सकता है, पता नहीं चलेगा। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस टाइम आप अंदर रहें, इस टाइम बाहर ना निकलें। मौसम बहुत खराब है। 8-9 तारीख तक वेट करें, काम बाद में भी हो जाएंगे। जिंदगी बार बार नहीं आएगी। अपनी जान बचाएं, अंदर रहें और शूटिंग स्टोन, स्पेशली शूटिंग स्टोन से बचें। जिला पुंछ के बालाई इलाकों में आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फ मुतासरा ज्यादातर इलाकों के सड़क राब्ते बंद हो गए। ताज़ा बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर हो गई है। कई बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। लोगों ने तमाम सड़कों से जल्द बर्फ हटाने की मांग की है। उन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया। 6 पंचायतें हैं जिनमें स्नोफॉल हैवी तरीके से हो रहा है। उसके अंदर अगर बिजली नहीं आई तो मिट्टी का तेल का होना बड़ा ही जरूरी था। वो चीज भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब हम आपकी वसादत से ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि रोड जो है वो हमारा यहाँ पे मशीनरी लगा के रोड का जनाब वो खोली जाए। बर्फानी इलाके के रहने वाले हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमें मशीनें अवेलेबल बस स्टैंड फाजिया में रखी जाए, खेत में रखी जाए, जो किसी भी टाइम बर्फ को हटा के आने जाने का रास्ता खोल सकते हैं। इस बीच जिला भुंज के मेंढर सब डिवीजन के बालाई इलाकों में 6 बरस के बाद भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेंढर के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। लोगों ने कहा कि लंबे अरसे के बाद इलाके में इस तरह बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से भुंज शहर में शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। लोग जगह जगह आग जलाकर खुद को गर्म करते रखते नजर आए हैं। दर्जा हरारत में कमी आने से सर्दी की शिद्दत काफी बढ़ गई है। खराब मौसमी हालात की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता रोज से लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए महकमे सेहत ने आलमी सतह के स्की स्लोप्स और स्की लिफ्ट स्की शॉप को खोल दिया है। महकमे सेहत के असिस्टेंट डायरेक्टर ने स्की
स्लोप्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। महकमे सेहत और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अहदेदार भी मौजूद रहे। महकमे सेहत के मुताबिक अब एडवेंचर से वाबस्ता लोग गुलमर्ग में आलमी सतह के इन स्लोप्स पर स्कीइंग कर सकते हैं। गुलमर्ग में महकमे सेहत का स्की शॉप भी कायम है। जो एक दो दिन अभी जो पिछले एक दो दिन से अच्छी खासी बर्फबारी हुई, इसलिए हमने आज से ये लिफ्ट्स और जो हमारे स्की स्लोप्स हैं इसका इफ्तिताह किया है। तो हम इट्स एन इनकरेजिंग साइन और हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इस रिजॉर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गुलमर्ग बीइंग वन ऑफ द बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड, इसने बहुत सालों से यहाँ लोग मुल्की और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में सिटी स्कैन मशीन की खराबी के नतीजे में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों को श्रीनगर रेफर किया जाता है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के बाद वो मुश्किलात के शिकार हैं। कई हफ्तों से मशीन नाकारा पड़ी है। लोगों ने अस्पताल इंतजामिया पर जोर दिया कि फौरी तौर पर सिटी स्कैन मशीन की मरम्मत कराई जाए। हमारी कवर इंतजामिया से यही गुजारिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जल्द से जल्द जो CT स्कैन इस वक्त बेकार पड़ा है एक हफ्ते से, उसको जल्द से जल्द वहाँ पे रिस्टोर करवाए। चेन्नई से बोर्ड मंगाया है और गालिबन थर्सडे शाम तक वो आ जाएगा और फ्राइडे इंशाल्लाह जो आने वाला जुम्मा है उस दिन हमारा इंशाल्लाह CT स्कैन ठीक हो जाएगा। क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई और प्रेडिक्शन भी है कि शायद और बर्फबारी हो, तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मेरे डॉक्टर साहिबान, मेरा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, मेरा थिएटर में जो कंज्यूमेबल्स या बाकी। सांबा के मुख्य चौक में फ्लाईओवर के कामों की वजह से ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे रहने की वजह से गाड़ियों का गुजर मुश्किल और ट्रैफिक जाम हो रहा है। लोगों ने इस मसले के हल की मांग की है। कठुआ में किसानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक हुकूमत किसान मुखालिफ फरमान जारी कर रही है। उनका कहना है कि एक तो किसानों की पुरखों की ज़मीन को ले लिया जा रहा है और अब ज़राई ज़मीन की दीगर कामों के लिए इस्तेमाल का फरमान जारी किया गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में एक मेगा ब्लॉक दिवस में शिरकत की। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, महकमे दही तरक्यात व पंचायत राज के अफसरान व दीगर अमला मौजूद था। DDC मेंबरान और आम लोगों ने अपने मसाइल उजागर किए। डिविजनल कमिश्नर ने जिले में हो रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से बनाए गए एक हाई डेंसिटी मेवा बाग का भी मुआयना किया। महकमे ज़राअत की कानून नाफिज करने वाली विंग ने शोपियां में कीड़े मार अद्वियात तकसीम करने वालों और डीलर्स एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की। अफसरों ने कहा कि महकमे ज़राअत के कानून नाफिज करने वाली विंग का बुनियादी मकसद काश्तकारों को मयारी कीड़े मार अद्वियात फराहम करना है ताकि किसानों की पैदावार मयारी और मकदार के लिहाज से भी ज़्यादा हो।